If you want to know about Freemasons and Illuminati, so watch this full documentary. Share, like, comment. For more, subscribe now. अगर हम आज दुनिया के मौजूदा हालात को देखें तो ऐसा लगता है कि दुनिया में बहुत जल्द कुछ होने वाला है। एक तरफ हमारी दुनिया ने टेक्नोलॉजी और साइबर वर्ल्ड के ज़रिए बेहद तरक्की की है, तो दूसरी तरफ बेरोज़गारी, बढ़ती हुई नफ़रतें और दुनिया के सभी धर्मों के बीच बढ़ते हुए तनाव को देखने से ऐसा लगता है कि इन सभी कामयाबी का फ़ायदा सिर्फ कुछ ही लोगों को हुआ है और जो समय आने वाला है वो मानव इतिहास में बहुत ही खौफनाक होगा। दुनिया में मुट्ठी भर लोगों का एक ऐसा गुप्त समाज भी है जो सदियों से दुनिया को काबू करता आया है। आज हम एक ऐसे गुप्त समाज का खुलासा करने वाले हैं जो न कि सिर्फ दुनिया को काबू कर रहा है बल्कि इसका प्रभाव आपकी ज़िंदगी पर भी पड़ रहा है, जिन्हें दुनिया आज फ्रीमेसन और इल्यूमिनाटी के नाम से जानती है। इस समाज के लोग आज भी गुप्त तरीके से काम कर रहे हैं और ये लोग प्राचीन मिस्र से मौजूद हैं। अगर हम इतिहास पर नज़र डालें तो इस गुप्त समाज के लोग 1035 ईस्वी में नाइट टेम्पलर्स के नाम से सामने आए। उस समय क्रिश्चियन पोप जेरूसलाम को मुसलमानों से आज़ाद करवाने के लिए जंग कर रहे थे और इस जंग में ये नाइट टेम्पलर्स नामी गिरोह क्रिश्चियन पोप की फौज में शामिल हुए। ये वो चंद लोग थे जिन्होंने झूठ और साजिश के ज़रिए बहुत खून खराबे के बाद साल 1096 में क्रिश्चियन पोप को जंग जितवाने में और जेरूसलाम को मुसलमानी हुकूमत से आज़ाद करवाने में इन नाइट टेम्पलर्स का बहुत बड़ा योगदान था। इस जंग के बाद इन नाइट टेम्पलर्स ने मस्जिद अक्सा और टेम्पल ऑफ सोलोमन पे कब्जा जमा लिया। धीरे धीरे ये लोग अपने इरादों में कामयाब होने लगे और अपने असली बेस में आने लगे। ये बात क्रिश्चियन पोप ठाट को बहुत नागवार गुजरी। साल 1314 में क्रिश्चियन पोप ठाट के हुक्म पर नाइट टेम्पलर्स के सरपना को फांसी दे दी गई और बाकी कत्ल कर दिए गए। इनमें से कुछ फरार होकर स्कॉटलैंड चले गए। उस समय स्कॉटलैंड इंग्लैंड से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। इसी मौके का इन नाइट टेम्पलर ने फ़ायदा उठाया और स्कॉटलैंड की फ़ौज में शामिल हो गए। इन्हीं की मदद से स्कॉटलैंड बरसों की जंग के बाद आज़ाद हुआ और इन्हें स्कॉटलैंड में आज़ादी दे दी गई। जो काले कारनामे ये छुपकर करते थे अब खुलेआम करने लगे। साल 1717 में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को मिलाकर जब यूनाइटेड किंगडम बनाया गया तो ये इंग्लैंड में भी फैल गए और इसी दौरान यही वो लोग थे जिन्होंने अपने पिछले काले कारनामों को छुपाने के लिए अपना नाम नाइट टेम्पलर से बदलकर फ्रीमेसन रख लिया और इनका अमेरिका की आज़ादी में भी बहुत बड़ा योगदान है। अमेरिका के सबसे पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन भी एक फ्रीमेसन थे। साल 1776 को जोहन एडम बिशप, एल्बर्ट पाइक और फ्रीमेसन के बाकी 11 सदस्यों ने मिलकर जर्मनी बावेरिया में एक और गुप्त समाज बनाया जिसका नाम द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी था, मगर आज लोग इसे सिर्फ इल्यूमिनाटी के नाम से जानते हैं। ये सीक्रेट सोसाइटी बहुत तेज़ी से फैल रही थी। उस समय के शासक चार्ल्स थियोडर ने इस सीक्रेट सोसाइटी को 1784 में बंद करवा दिया, लेकिन इसे बनाने वाले 13 परिवार अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में चले गए। अब सवाल ये है कि फ्रीमेसन और इल्यूमिनाटी ने दुनिया पर कब्जा कैसे जमाया। इनका मकसद दुनिया की अर्थव्यवस्था को काबू में करना था। सदियों से हर देश की मुद्रा सोने और चांदी के सिक्के हुआ करते थे। इन्होंने इसी बात का फ़ायदा उठाया और दुनिया को बैंकिंग सिस्टम से परिचय करवाया। ये लोगों से सोने और चांदी के सिक्के लिया करते और इसके बदले उन्हें कागज़ के नोट दे दिया करते थे। कागज़ की ये मुद्रा लोगों को आसान लगने लगी और ये लोगों में सामान्य हो गई। इसी तरह ये फ्रीमेसन और इल्यूमिनाटी के लोग कागज़ के नोट छाप छाप के रातों रात अमीर बन गए और इनकी तिजोरियां दुनिया भर के सोने और चांदी से भर गईं। फिर इन्होंने अमेरिका में एक बहुत बड़ा बैंक बनाया जिसे लोग फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं। इल्यूमिनाटी की 13 नस्लों में से एक डेविड रॉकफेलर और दूसरा रोथस्चाइल्ड परिवार है। ये दोनों परिवार मिलकर दुनिया भर के फाइनेंशियल सिस्टम को काबू करते हैं। डेविड रॉकफेलर जो कि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका और IMF का फाउंडर है, यही वो शख्स है जो वर्ल्ड बैंक के ज़रिए अमेरिका की अर्थव्यवस्था को काबू करता है
और अमेरिका की अर्थव्यवस्था के जरिए सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को काबू करता है। रोथस्चाइल्ड, जो कि काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन और द ट्राइलेटरल कमीशन का फाउंडर है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर सारी दुनिया की फॉरेन पॉलिसी बनाती हैं। दुनिया के आज और कल के जिम्मेदार यही फ्रीमेसन और इल्यूमिनाटी के लोग हैं। इनकी हर पॉलिसी में एक ही मैसेज देखा जाता है, वन वर्ल्ड ऑर्डर। ये चाहते हैं सारी दुनिया की हुकूमत एक हो जाए जिसे ये कंट्रोल कर सकें। एक तरफ ये लोग ह्यूमन राइट्स, हेल्थ फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल, वुमेन एम्पावरमेंट जैसी खुशनुमा बातें करते हैं, जबकि इनमें से किसी भी बात का इनसे कोई ताल्लुक नहीं। और दूसरी तरफ बढ़ते हुए क्राइम के जिम्मेदार यही लोग हैं। मिसाल के तौर पे इन्होंने शराब को आम किया और कहा इट्स गुड फॉर हेल्थ, पोर्नोग्राफी को आम किया और कहा इट्स ए आर्ट। फ्रीमेसन और इल्यूमिनाटी एक तरफ वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जबकि फ्रीमेसन में वुमेन अलाउड ही नहीं है। ये लोग बड़े ज़ोर शोर से ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जबकि नेपोलियन के बाद दुनिया में जितनी भी जंगें हुई हैं, जैसे सिविल वॉर, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध और इसके अलावा अब तक जितनी जंगें हुई हैं, सब में इन्हीं की फंडिंग थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, ये लोग दोनों देशों में बराबर की फंडिंग किया करते थे। इनकी यही बातें इनके दोगलेपन को दर्शाती हैं। अब आते हैं इनकी खुफिया मकसद की तरफ, जो कि ये लोग इन सभी खुशनुमा बातों की आड़ में पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इल्यूमिनाटी के सभी सदस्य ईश्वर को नहीं बल्कि शैतान को पूजते हैं, जिसका नाम लूसीफर है, और इनका मानना है लूसीफर इस दुनिया में जल्द आएगा। ये लोग दुनिया के सभी धर्मों के खिलाफ हैं। यही वजह है कि इल्यूमिनाटी में शामिल होने वाले सभी लोग अपने धर्मों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और इसके बदले फ्रीमेसन्स और इल्यूमिनाटी उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा करती है। यही वो लोग हैं जिन्होंने लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म के नाम पर दुनिया को आज खोखला कर दिया है। आज इल्यूमिनाटी में दुनिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, सिंगर्स, मीडिया हाउसेस और बहुत से बिजनेसमैन शामिल हैं। जानकारों की माने तो ये लोग अपने काम के दौरान कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इनकी छाप रह जाती है। ये लोग सही को गलत और गलत को सही दिखाते हैं, जैसा कि आजकल दुनिया भर में सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पर देखा जा सकता है। ये वही लोग हैं जो एनिमल राइट्स की बातें करते हैं। और दूसरी तरफ फ्रेंच रेवोल्यूशन और फ़लस्तीन का हाल भी किसी से छुपा नहीं। मशहूर एस्ट्रोनॉमर लियोनार्डो दा विंची की भविष्यवाणी के मुताबिक 2025 से 50 के बीच परमाणु जंगें होंगी, और दुनिया के मौजूदा हालात देखकर ऐसा महसूस भी होता है। लियोनार्डो दा विंची के मुताबिक दुनिया के विनाश के जिम्मेदार उस समय के शासक होंगे, जो कि आज फ्रीमेसन्स और इल्यूमिनाटी के लोग हैं। दुनिया में लोगों की हुकूमतें बदलती आई हैं। कल बादशाहों की हुकूमत थी, वो आज गवर्नमेंट रूलिंग सिस्टम में बदल चुकी हैं। लेकिन फ्रीमेसन्स और इल्यूमिनाटी का एजेंडा कल जैसा था, आज भी वैसा ही है। ये लोग दुनिया से सभी धर्मों को ख़त्म करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इंसान शैतान को पूजे।